अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, जिसका टाइटल है नंबर वर्क। ये वीडियो 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा चैप्टर नंबर वर्क, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है जिसका टाइटल है द गोल्डन फीदर। द गोल्डन फीदर यानी सुनहरी पंख क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी और उसके साथ में हम कुछ नंबर से सीखेंगे। तो स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन फीदर। गोल्डन फीदर क्या होता है, हमारे सामने उसकी तस्वीर आ गई है। स्टोरी की शुरुआत होती है, वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन when she found a big beautiful golden feather। क्या बता रहे हैं, जैसा कि हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि one day the queen was taking a walk in her garden। क्वीन अपने गार्डन में वॉक कर रही थी, है ना, यानी चहलकदमी कर रही थी। अब वॉक करते हुए when she found a big beautiful golden feather, ना, feather कहते हैं पंख को, परिंदों के जो पंख होते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जहां पर परिंदे रहते हों तो कभी कभी उन पेड़ों के नीचे ऐसी जगहों पर हमें परिंदों के पंख नजर आते हैं, राइट। सो उसने गार्डन में क्या देखा, अ बिग ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर। वो फीदर कैसा था, बिग था, बिग यानी बड़ा पंख था और बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आ रहा था और वो गोल्डन कलर का था। उसका रंग कैसा था, इट वॉज गोल्डन, सुनहरी रंगों वाला, सोने के जैसा चमकदार एक उसे गोल्डन बड़ा सा बिग ब्यूटीफुल फीदर उसे गार्डन में मिला। सो वन डे द क्वीन वाज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन व्हेन शी फाउंड अ बिग ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर। कि एक दिन जब क्वीन यानी रानी अपने गार्डन में चहलकदमी कर रही थी तो उसे एक बड़ा सा खूबसूरत गोल्डन फीदर मिला। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टोरी में बता रहे हैं, देन शी मेट अ लिटिल मैन। उसकी मुलाकात एक लिटिल मैन से हुई। लिटिल मैन यानी छोटा आदमी, छोटा से मुराद ये जो बौने कद के लोग होते हैं। जब वो उस लिटिल मैन से मिली तो उस लिटिल मैन ने कहा, ही सेड, इफ यू गिव मी दैट फीदर I will give you 3 big diamonds। क्या कहा उस लिटिल मैन ने, If you give me that feather, कि अगर तुम मुझे ये गोल्डन फीदर देते हो तो उसके बदले में I will give you 3 big diamonds। डायमंड्स यानी हीरे, और वो भी कैसे, 3 big diamonds। यानी उसने कहा एक गोल्डन फीदर के बदले में वो 3 बड़े वाले हीरे उसको देगा। सो उसने एक तरीके से उसे ऑफर किया ना। जब हम किसी को इस तरह से कहते हैं तो इसे कहा जाता है टू ऑफर। तो उसने ऑफर किया, इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स। उसके ऑफर सुनने के बाद क्वीन ने कहा,
सॉरी सेड द क्वीन। क्या कहा? सॉरी सेड द क्वीन, यानी उसने देने से मना कर दिया। तो देखिए, जब हमसे कोई कुछ मांगता है और हमें मना करना हो तो हम सॉरी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वीन ने सेड द क्वीन सॉरी, यानी मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती, और उसने उस लिटिल मैन को गोल्डन फीदर देने से मना कर दिया। गोल्डन फीदर के बदले में उस लिटिल मैन ने क्या ऑफर किया था? 3 बिग डायमंड्स। उसने कहा था कि मैं तुम्हें 3 बड़े वाले हीरे दूंगा। किसके बदले में? एक गोल्डन फीदर के बदले में। तो एक गोल्डन फीदर के बदले में वो कह रहा था कि मैं तुम्हें 3 बिग डायमंड्स दूंगा, लेकिन क्वीन ने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और सॉरी कह दिया। आगे स्टोरी बढ़ती है। देन शी मेट एन ओल्ड वुमन। ना, रानी की मुलाकात एक ओल्ड वुमन से हुई। ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत से, एक बुढ़िया से उसकी मुलाकात हुई। उस बुढ़िया ने जब वो गोल्डन फीदर देखा तो उसने भी वैसे ही कहा। उसने क्या ऑफर किया? तो उसने ऑफर किया कि इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल्स। क्या कहा उसने? इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम मुझे ये एक गोल्डन फीदर दे दोगे, इसके बदले में आई विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल्स। मैं तुम्हें इसके बदले में 21 पर्ल्स, ना, पर्ल कहते हैं मोतियों को, ओके। तो मैं तुम्हें एक 21 पर्ल्स वाला एक नेकलेस दे दूंगी। मैं तुम्हें एक हार दूंगी जिसमें 21 मोती लगे हुए होंगे। तो एक जो यहाँ पर गोल्डन फीदर है उसके बदले में उसने 21 पर्ल्स वाला हार जो है, नेकलेस, वो ऑफर किया। लेकिन क्वीन ने उसके ऑफर को सुनने के बाद वही कहा। क्या कहा? सॉरी सेड द क्वीन। उसने वही जुमला दोहराया, यानी वो उस बूढ़ी औरत को भी उसने मना कर दिया कि वो उसे ये गोल्डन फीदर नहीं दे सकती। तो देखिए, पहले जो लिटिल मैन था उसने 3 बिग डायमंड्स ऑफर किए, फिर ओल्ड वुमन ने उसे 21 पर्ल्स वाला नेकलेस ऑफर किया। आगे स्टोरी है। देन शी मेट द किंग। उसकी मुलाकात किंग से हुई। द किंग सेड, किंग ने भी उसी तरह से उसे ऑफर किया। इफ यू गिव मी दैट फीदर आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स। किंग ने क्या ऑफर किया? इफ यू गिव मी दैट फीदर, अगर तुम ये मुझे फीदर देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 99 गोल्ड कॉइन्स, ना, गोल्ड कॉइन्स जिससे हम अशरफिया कहते हैं, सोने की अशरफिया, वो भी कितनी? 99 है। 99 कितने होते हैं? 99 मीन्स 99। यस, उसने कहा कि मैं इस एक गोल्डन फीदर के बदले में तुम्हें 99 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तो देखिए, ऑफर बढ़ते ही जा रहा है। पहले उस लिटिल मैन ने कहा 3 डायमंड्स, फिर बूढ़ी औरत ने, ओल्ड वुमन ने कहा 21 पर्ल्स वाला नेकलेस, और यहाँ पर किंग जो है वो कह रहा है 99 गोल्ड कॉइन्स। लेकिन तीनों की बात सुनने के बाद भी क्वीन ने उसे सॉरी कह दिया, यानी वो किंग को भी उसने वो फीदर देने से मना कर दिया। आगे स्टोरी है कि देन शी मेट द लिटिल प्रिंस, है ना। आगे उसकी मुलाकात लिटिल प्रिंस से हुई। प्रिंस यानी शहजादा, यानी उसी क्वीन का जो बेटा है ना, उसकी मुलाकात उस प्रिंस से हुई। प्रिंस ने जब उस गोल्डन फीदर को देखा तो उसने कहा, ही सेड, ओ मामा, व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फीदर।
कि माँ ये तो कितना अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला ये फीदर है, यानी उसने उसकी तारीफ की। अब उसकी बातें सुनने के बाद जो क्वीन है यानी जो उसकी मदर है उसने कहा टेक इट माय डियर, कि इसे ले लो, यानी तुम्हें ये पसंद है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तो जैसा हमारी मदर भी होती है कि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो मदर हमें वो चीजें ला कर देती है। यहाँ पर प्रिंस की मदर यानी क्वीन ने उसे कहा कि ये ले लो, सेड द क्वीन, और आगे और कहा कीप इट सेफ, और इसे संभाल कर रखना। कीप इट सेफ यानी उसको हिफाजत से रखना, उसे संभाल कर रखना। तो ये थी स्टोरी गोल्डन फीदर की, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे थे। जब वो कैरेक्टर्स से उसकी मुलाकात हो रही है तो वहां पर सेंटेंस बना हुआ है शी मेट। मेट का मतलब होता है किसी से मिला गया, किसी से मिलने का काम हुआ, है ना। ये लफ्ज बनता है मीट से, मीट यानी मीटिंग। तो 3 मर्तबा मेट 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 और फिर लास्ट में मेट द प्रिंस, प्रिंस से उसकी मुलाकात हुई तो उसने उसे वो गोल्डन फीदर ऑफर कर दिया, दे दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी गोल्डन फीदर के बारे में ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन है लुक लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी। यहाँ पर हमारे सामने कुछ नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स को मैं पढ़ते जाऊंगा, आप उसे सुनिए, साथ ही साथ पढ़ते भी जाइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने लिखा है ONE। ONE ये एक नंबर है यानी 1। सेकंड है TWO 2, देन 3 THREE 3, then 4 FOUR 4, then 5 FIVE 5, then 6 का स्पेलिंग क्या होता है SIX is 6, then we have got 7 SEVEN 7, then we have got 8 EIGHT 8, then NINE is 9 and 10 TEN 10, राइट। तो ये हो गया 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं हमने वर्ड्स में लिख लिए हुए हैं उसके स्पेलिंग के साथ। आपको ये स्पेलिंग्स याद करने हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 11, स्पेलिंग आपको याद रखना रहेगा। देन वी हैव 12। 11 एंड 12 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उन सब के लास्ट में इन लगा हुआ है। जैसे पहला नंबर है 13, है ना, THIRTEEN 13। 13 के बाद नेक्स्ट नंबर है 14। F4 के आगे 3 लगा हुआ है FOUR 4, TEEN 14 ना। जब आप इस तरह से इसे लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद करना रहेगा। देन वी हैव 15, देन 16, 17, 18, 19 यानी 19। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है 20। 20 में लास्ट में TY लगा हुआ है 20, उसमें हमने इन नहीं लगाया हुआ है जैसा कि उसके ऊपर के नंबर्स में आ रहा था। तो बच्चों आपको ये 20 तक स्पेलिंग्स बाय हार्ट बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए कि जब भी आप इन नंबर्स को लिखें बिना गलती किए हुए बिल्कुल सही स्पेलिंग में आपको ये लिखना रहेगा। तो जब अब यहाँ पर हो गया है तो आप इसे लिख लीजिए। फिर लिखने के बाद आप वीडियो को आगे का जो पार्ट्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं, वो भी आपको सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 तक नंबर्स होने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे उसके आगे के नंबर ना। यहाँ पर ये जो वर्ड्स में हम नंबर देख रहे हैं ये तो हो गया। अब देखते हैं हम न्यूमरल्स में
यानी नंबर्स में। तो पहला नंबर हमारे सामने है जिसमें लिखा है 2 and 1, इसे हम पढ़ते हैं 21 ना। देन नेक्स्ट वी हैव गॉट 22, 23, 24, 25 ना। उसके आगे है 26, 27, 28, 29। इस तरह हमारा हो जाता है 29। और 29 के बाद लास्ट वर्ड जो रहेगा उसे लिखने के लिए हमें ध्यान रखना रहेगा। 29 के बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है 30। 30 के स्पेलिंग है THIRTY यानी 30। 30 के बाद आगे नंबर से है 31, 32, 33, 34, 35, then 36, 37, 38, 39। 39 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है 40। बच्चों अभी हम देख रहे थे FOUR, यहाँ पर जो 40 लिखा हुआ है उसमें OUR नहीं होता है बल्कि डायरेक्टली FORTY 40। 40 के आगे बढ़े तो नेक्स्ट नंबर्स आ जाते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50। 50 का स्पेलिंग हो जाता है FIFTY। 50 के बाद इसी तरह उसमें 1 ऐड करते जाएंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 59 के बाद नेक्स्ट वर्ड हो जाता है 60। 60 का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SIXTY is 60। ओके, देन इसी तरह से 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड लास्ट में 70। 70 के बाद नेक्स्ट है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 के बाद 80। 80 किस तरह से हो जाएगा? EIGHT is 80। 80 के आगे बढ़ेंगे 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद नेक्स्ट वर्ड इज 90। 90 का स्पेलिंग क्या होता है? NINTNETY। जिस तरह हमने 9 लिखा था बिल्कुल वैसा ही 9 लिखने के बाद उसके आगे TY बढ़ा देंगे तो हमारा नंबर बन जाता है 90। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। 99 में there are 2 9s together। 99 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाता है 100। 100 को नंबर्स में हम लिखते हैं 100 और यहां पर उसका स्पेलिंग हो जाएगा HUNDRED 100। राइट, तो इस तरह से हमारा ये नंबर्स हो जाते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि 1 to 100 नंबर किस तरह से लिखा हुआ और उसमें जो ग्रुप के जो नंबर्स से हैं खास करके आपको स्पेलिंग याद रखनी है क्योंकि उसके बाद आगे के जो नंबर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं है बल्कि उसमें 1 to 9 नंबर तक हमें ऐड करते जाना है। लेकिन जो 10 प्लेस का लास्ट वाला नंबर होता है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में 100। ये नंबर्स हमें स्पेलिंग के साथ याद होने चाहिए तो बाकी के नंबर्स लिखना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर जो नंबर्स अभी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। वो सेंटेंस किस तरह से बनेंगे हमारे बुक में उसकी एग्जाम्पल दी हुई है तो चलिए देखते हैं। आगे एक्टिविटी में हमें इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे बुक में पहली एग्जाम्पल, दे हैड 2 daughters। ना देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर यूज किया हुआ है तो येलो कलर से हमने मुझसे मार्क किया हुआ है TWO2। दे हैड 2 daughters, उनकी 2 बेटियां हैं ना। आगे है देयर आर 7 days in a week। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है 7 जो कि एक नंबर है तो उसे नंबर में ही हम रखेंगे। देन जनवरी हैज 31 days ना। यहाँ पे महीनों की अगर हम बात करें तो जनवरी हैज 31 days। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। देन वी नेक्स्ट नंबर इज देयर आर 88 pages in this book। जो आप 5वीं की माई इंग्लिश बुक 5 ये पढ़ते हैं उसके बारे में है कि देयर आर 88 पेजेस। इस बुक में 88 पेजेस। 88 को नंबर में हम डिजिट्स में किस तरह लिखेंगे? हमें लिखना पड़ेगा 2 8s तो बन जाता है 88। देन नेक्स्ट इज अ स्पाइडर हैज 8 legs। एक स्पाइडर के 8 पैर होते हैं है ना। इन्हें अलग अलग जानदारों में अलग अलग कीड़े मकोड़ों के पैर की तादाद मुख्तलिफ होती है। स्पाइडर्स जो होते हैं उसके पैर की तादाद देयर आर 8 legs। देन नेक्स्ट इज माय ब्रदर मेड
54 रन्स yesterday, ना। ग्रेजुअली यहाँ पर नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस लाइन में अंडरलाइन किया हुआ है 54, जो कि तादाद है रन्स की जो राइटर के भाई ने कल बनाई थी। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर्स को अंडरलाइन किया हुआ है। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा भी नंबर यूज कर सकते हो। उन नंबर्स के बारे में भी हम पढ़ रहे थे और साथ ही हमने देखा कि उसको इंग्लिश में किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसकी स्पेलिंग्स होती है और कैसे उसे पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि 1 to 100, तो इन 1 to 100 के अलावा और भी कुछ नंबर्स हैं जिसे हम बड़े नंबर्स कह सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि 100 लिखने पर उसे हम पढ़ते हैं 100 यानी 100। तो 100 ये तो 100 हो गया, लेकिन अगर उसी 1 के साथ 000 यानी 3 0 लगाए तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? तो अभी हम जो स्टोरी या जो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, जब किसी भी डिजिट के बारे में 3 0 हो तो उसे कहते हैं 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। पहला था 100 और दूसरा हो गया है 1000। आगे बढ़ते हैं। 1000 के बाद देखिए यहाँ पर 4 zeros लगा दिए गए हैं, तो उसे हम पढ़ते हैं 10,000 यानी 10,000। तो इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ाने की वजह से उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। उसकी तरह यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर 5 0 लगे हुए हैं। 5 0 को हम लाख या लाख पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 100,000 या फिर उसे हम 1 लाख पढ़ सकते हैं। देन 1 लाख के बाद यहाँ पर हमें 6 सिफर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 6 सिफर दिखाई दे रहे हैं, जब उसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर है 100,000 और 1 लाख। सो यहाँ पर नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं कि वहां 6 zeros आ गए हैं, तो उसे कहा जाएगा $1 million और उसे हम पढ़ते हैं 10 लाख, है ना। मिलियन ये 10 लाख की जो नंबर्स होते हैं उस तादाद को मिलियन भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग मिलियन ज्यादा यूज नहीं करते, हम उसकी जगह पर लाख और करोड़ या फिर 1000 यानी 1000 इन वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो गया $1 million जिसे हम कहेंगे 10 लाख। इसी तरह अगर एक जीरो और बढ़ जाएगा तो हो जाता है 10 million जिसे हम पढ़ते हैं 1 करोड़। तो 1 करोड़ इसमें हम देख रहे हैं इन सिफर्स की तादाद बढ़ी हुई है। उससे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हमारे सामने हैं। जैसे देयर आर 365 days इन अ ईयर, कि एक साल में 365 अलग अलग दिन होते हैं। सो 365। उसके बाद नेक्स्ट है माई मदर ब्रॉट अ टेबल फॉर 5,000 रुपीज। देखिए 5,000 रुपीज, ये 5,000 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। देन देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ना। आसमान में जो सितारों की तादाद है उसे मिलियंस कहा हुआ है। मिलियंस का मतलब क्या होता है? करोड़ों की तादाद में है, यानी बहुत सारे हैं। बच्चों ये वीडियो आप बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के उर्दू मीडियम के 5वीं जमात के चैनल पर आप देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियोस आपके सामने आते हैं आप उसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो इस नुकसान से बच सकें और इस वीडियो के जरिए से वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकें। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।